अच्छा, ये फरमाएं कि अगर मुतवक्के नताइज नहीं मिलते जो खान साहब को तवक्को है, आपको तवक्को है, जमात को तवक्को है, तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? आप नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे और फवाद चौधरी साहब जो धमकी दे रहे हैं कि जी फ़ैसला कर लें कि इनकलाब इलेक्शन के ज़रिए आएगा या श्रीलंका मॉडल आएगा, इस तरह की प्लानिंग है आपकी? देखिए, नहीं, अभी तो हमारी तवज्जो जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर है मरकूज़ है इस इलेक्शन के ऊपर। इस इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन लड़ने की तमाम तैयारी हो सकती है, उस तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। पैगाम इमरान खान का तहरीक इंसाफ का बयानिया आवाम तक पहुंचाया जा रहा है। इलेक्शन के दिन के जो तमाम लवाजमात होते हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी आज उमर अयूब साहब गए थे वफ्द लेकर, उन्होंने पटिशन दी है जिसके अंदर तमाम उन्होंने जो मुख्तलिफ वायलेशन हो रही हैं, जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, उनकी तफसील जो है इलेक्शन कमीशन को, सेक्रेटरी को भी दी है। इसी तरीके से हाई कोर्ट के अंदर भी जमा कराई है। तो हम तो इस वक्त ये सोचने को तैयार नहीं है कि ये इलेक्शन जो है उस दिन फेयर नहीं होगा। हम हर मुमकिन कोशिश जो हमारे इख्तियार में है वो हमने करना है कि ये इलेक्शन करवाना है, हर सूरत में इसको फेयर कराना है। जी 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 सही है। अच्छा असद साहब, ये मिस्टर XY का क्या किस्सा है? देखिए, इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा कि हम तो बाकायदा शवाहिद के साथ बता चुके हैं कि किस तरीके से बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं और वो एक जगह नहीं हो रही, वो तकरीबन तमाम हलकों में होती हुई नजर आ रही हैं। तो मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपने इंतजामी इख्तियार से ये इलेक्शन नहीं करा रहा है, उसके अंदर भरपूर तरीके से हुकूमत की हमें इंटरफेरेंस नजर आती है, उनके सरकारी अमले की इंटरफेरेंस नजर आती है। तो वो मिस्टर XY हैं या बहुत सारे मिस्टर X मिस्टर Y हैं जिनकी तरफ से ये किया जा रहा है, लेकिन किया तो जा रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये आप एक तरफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से कुछ एहतसाब जो आपका नारा था वो उन्होंने हाईजैक कर लिया है। फ़राह ख़ान को नैब ने तलब कर लिया है, शेख रशीद साहब आपके इत्तेहादी हैं, उनको तलब किया एंटी करप्शन ने 15 तारीख को। तो आप इस बात की तो हिमायत करते होंगे कि एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए? जी बिल्कुल, एहतसाब जो है कानून के मुताबिक हो, एक शफाफ तरीके से किया जाए, बिल्कुल होना चाहिए। हमने तो कभी भी नहीं ये कहा कि ये तहरीक इंसाफ जो है इससे मुबर्रा होनी चाहिए। पहले भी मैं कई दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए, इमरान खान की हुकूमत होते हुए, दो अहम तरीन वज़रा पंजाब हुकूमत के नैब ने न सिर्फ उनके खिलाफ केस किया बट उनको हिरासत में भी लिया। और तो तहरीक इंसाफ तो कभी भी जो है इंसाफ से नहीं भागती। इमरान खान साहब से जब सवाल पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो 6-7 महीने खड़े होके 40-40 साल पुरानी दस्तावेजात जाके अपना दिफा करते रहे और तमाम सबूत पेश करते रहे। तो बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, लेकिन साफ शफाफ तरीके से होना चाहिए, कानून और कायदे के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, ये धांधली का आप जब आपकी तरफ से इल्ज़ामात लाए, आप इलेक्शन कमीशन में भी चले गए, हाई कोर्ट्स में भी चले गए, तो धांधली रोकने के लिए आपने, आपकी जमात ने ख़ुद क्या इक़दामात किए हैं इलेक्शन डे पर, प्री पोल और रिज़ल्ट्स के तैयारी के मौके पर? देखिए, इसके अंदर जो तमाम अमला है उनकी तैयारी करना, ट्रेनिंग तरबियत करना, लोगों को मोबिलाइज करना, हमारे तकरीबन आप समझ लें कि सारे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको इस कैंपेन के अंदर शरीक किया गया है। और इलेक्शन डे के दिन तो आप समझ लें कि पूरी पार्टी की जिम्मेदारियां लग गई हैं। अभी मैं शाम को अभी दफ्तर में ही बैठा हुआ हूं, हम यहाँ पे जिम्मेदारियां फाइनल कर रहे थे। तो तमाम लोग जो है उनकी जिम्मेदारियां लगेंगी, यूनियन काउंसिल लेवल के सतह के ऊपर लगेंगी। तो पूरी भरपूर तरीके से पार्टी, अपने लीडर्स, पार्टी के वर्कर्स, नौजवान जो हैं वो सब ड्यूटी देंगे, उन सब ने पहरा देना है कि इलेक्शन डे पे धांधली के घर को साबिका खातून अव्वल तक ये पहुंचना चाहते हैं, उनको शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं, या ये मामला फरागोगी तक ही रहेगा? ये तो इसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कभी अगर जायज़ कानून के मुताबिक एहतसाब की बात कर रही हो तो तहरीक इंसाफ उससे भागने वाली नहीं है। मसला इनके साथ ये हो रहा है कि इन्होंने खंगाल के रख दिया है इनको, इमरान खान के ऊपर मिल कुछ नहीं रहा। तो अब जो है वो इल्ज़ामात ही हम सुनने को मिलते हैं या किसी और तरफ निशाना चला जाता है
ये बुरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। इनको पहले ये पाकिस्तान में किसी गली में जाके, मोहल्ले में जाके पूछ लेते लोगों से, तो आपको हर पाकिस्तानी इस बात की गवाही दे सकता था कि इमरान खान जो है वो सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, और कुछ मिलना नहीं है उनके ऊपर। वही सूरत हाल है, उन्होंने खंगाल लिया, उनको कुछ नहीं मिल रहा है इमरान खान के ऊपर। तो अब ये इधर उधर की हवाई फायर कर रहे हैं, इससे भी निकलना कुछ भी नहीं है इनके पास। अच्छा असद साहब, ये फरमाया, आप वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे, इस वक्त तमाम जो शराइत हैं वो मान ली, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने वो शराइत भी पूरी कर दी जो पूरी नहीं हो सकती थी, नहीं करनी चाहिए थी, हमारी नाक से लकीरें निकलवा दी। उसके बावजूद IMF के साथ मुआहदा नहीं तय पा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मामलात अटके हुए हैं? कौन सी शर्त है जो मौजूदा हुकूमत पूरी नहीं कर रही, या ये कोई सियासी हरबा है IMF का? पहली बात तो ये कि खबर ये है कि मायदा शायद अब फाइनल होने वाला है और जल्द फाइनल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये 2 दफा पहले भी ऐसी खबर आ चुकी है, देखें क्या बनता है। लेकिन खबर इस वक्त की खबर यही है कि शायद मायदा जल्द होने वाला है। जो आखिरी चीज थी जिसके ऊपर, आखिरी चीज जिसके जी आखिरी चीज जिसके ऊपर रुका हुआ था, खैर मुफ्ता साहब ने तो 22 या 23 मई को भी यही कहा था कि 2 दिन के अंदर मायदा हो जाएगा। फिर उन्होंने जून के पहले अशरे में कहा, फिर उन्होंने जून के आखिरी दिनों में कहा, अब जुलाई आ गया। कभी ना कभी उम्मीद है वो सही सच्चे साबित तो होंगे, कभी ना कभी तो हो जाएंगे। जो शर्त जिसके ऊपर आखिरी वक्त जो रुका हुआ था मामला, वो ये था कि जब इन्होंने नैब के कानून के अंदर जिस तरीके से तमाम तरामीम की और यकमुश्ती 1100 अरब रुपए की चोरी को उन्होंने माफ करवा लिया, तो उसके ऊपर जाहिर है IMF को भी खदशा पैदा हुआ, और जो पैसे और आने डॉलर, उनको भी ये सवाल उनके जहन में खड़े हुए कि ये ज्यादातर डॉलर के पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचेंगे या वापस ये कोई सरे के महल बन जाएंगे और पार्क लेन के अपार्टमेंट्स इसके आ जाएंगे, या लंदन में वो स्विट्जरलैंड में डायमंड के नेकलेस निकल आएंगे। तो उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। पाकिस्तान की हुकूमत का कहना यह था कि एहतसाब से आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह था कि उनका अगर पैसा आ रहा है तो उनका हक बनता है कि कोई एहतसाबी अमल हो पाकिस्तान। मतलब ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि बैनुल अक़वामी इदारों के सामने हम इसलिए बैठे हुए हैं कि वो बैनुल अक़वामी इदारे कहते हैं कि जिसको हम पैसा दे रहे हैं उनका माजी चोरी से भरा हुआ है, तो उनको शक है कि मुस्तकबिल में दोबारा चोरी ना हो, इसलिए वो ऐसी शराइत लगा रहे हैं। तो ये कोई CPEC के हिसाबात, अकाउंट्स का और डिफेंस बजट के हवाले से भी कोई शर्त है IMF की? तो मुझे इस बारे में पता नहीं है। पहले भी इरशाद साहब खबर आती थी, जो हम बैठे थे हमारे वक्त में जिस वक्त मायदा होने वाला था, तो पहले दिन आके उन्होंने CPEC के ऊपर सवाल किए थे। CPEC में छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से किया हुआ है, कोई उसके अंदर चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी शराइत नहीं रखी जिसकी वजह जिसको छुपाने की जरूरत हो। तो हमने उनके साथ शेयर कर दिया था, और वो पहले दिन के बाद उन्होंने दोबारा कभी सवाल नहीं पूछे थे। अच्छा, ये फरमाएं, ये जो कहते हैं कि जी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो हैं और जो पब्लिक सर्वेंट हैं, इनके गोशवारे हिसाबात ये वो सारा वो भी पब्लिक किए जाएं, इसका IMF से क्या ताल्लुक़ है? वो ये शर्त क्यों लगा रहे हैं? आज मुफ्ता साहब ने गालबन ये कहा है या खबर चली है? तो बुनियादी बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, अगर आपको याद हो, उन्होंने वो गिला कर रहे थे इमरान खान से कि ये दिन रात चोर डाकू करते रहते हैं, और उसकी वजह से दुनिया में सबको, जहां पे जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया है। तो ये तो शहबाज शरीफ खुद मान चुके हैं कि चोर डाकू की कहानी जो है वो दुरुस्त है। तो सारी दुनिया को जब पता है कि चोर डाकू जो है वो हुकूमत में आकर बैठ गए हैं, तो जाहिर है उनके दिमाग में भी शक आ रहा है, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके का, क्योंकि याद रखें कि ये जो पैसा आ रहा है ये किसी मुल्क के टैक्स पेयर का पैसा है और वो उनको जवाबदेह हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कम से कम वो अपनी ये कह सकें कि उन्होंने अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश की थी कि ये जो अब पैसा आएगा इसके अंदर चोरी ना हो। जी 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 जी। अच्छा असद साहब, अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की इत्तलात हैं, ओगरा ने समरी भी मूव कर दी है। अगर ये कीमतें कम होती हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत नीचे गई है, आप क्या समझते हैं IMF को इस पर कोई रिजर्वेशंस हो सकती हैं अगर मौजूदा हुकूमत अभी ये कीमतें कम कर देती है? और दूसरा, आपकी जमात के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक इंतखाबी स्टंट खेलने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन से पहले। ये बात किस बेस पे की जा रही है जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो गई?
देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो आलमी मंडी के अंदर वाकई में कीमतें कम हुई हैं। $123 तक ऑयल की प्राइस चली गई थी, वो $99 के ऊपर आई भी थी, तो उसके अंदर वाजे कमी हुई है और इसलिए एक बहुत बड़ी कमी पाकिस्तान की पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर होनी चाहिए। जहां तक वो IMF वाला बात है, वो इसलिए कि इन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि जो टैक्स लगता है उसके ऊपर, जो PDL लगता है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, उसको इन्होंने मजीद बढ़ाने की कमिटमेंट की हुई है IMF को। तो इस वक्त खदशा ये है कि ये एक तरफ तो इंटरनेशनल प्राइस कम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि IMF को कमिटमेंट की हुई है, तो ये इलेक्शन से 2 दिन पहले कीमत कम करके और इलेक्शन के 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जो है वापस उसका इजाफा कर देंगे पेट्रोलियम लेवी की शक्ल के अंदर। इसलिए ये शक किया जा रहा है, लेकिन जाहिर है ये पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा